वो जो वीनस है या जोहरा है, उसके बारे में बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये जो रेड प्लैनेट, ये जो वीनस जिसकी हम बात करते हैं, अच्छा, ये वही है, ये वही जोहरा। इसके बारे में कुछ लोगों का ख्याल है। ठीक। जादू के ऊपर जो सबसे अच्छी, सबसे बड़ी, सबसे मुस्तनद किताब दुनिया में जो है वो लिखी गई है, दैट इज हिस्ट्री ऑफ गोल्डन रूल। जादू की 3 मेजर किस्में हैं, मंत्र, अच्छा, जंतर, तंत्र। मंत्र सप्लिकेशन, ये जो लाइट जल रही है इसको जलाने के लिए तो मीटर कनेक्शन, वापडा, ग्रिड स्टेशन, पूरा सर्किट चाहिए, पूरा एक सिस्टम है। बंद करने के लिए बटन ऑफ हो जाए, तार कट जाए, लाइट खराब हो जाए, कुछ भी किसी भी तरह बंद की जा सकती है। हाँ, इसी तरह किसी भी तरह आपको नेगेटिविटी में ले जाया जा सकता है। सप्लिकेशन, मंत्र। अब आ जाते हैं जंतर। जंतर क्या है? जो नॉन लिविंग चीजों से जादू होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामेश और आप देख रहे हैं रामेश शेख ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं खूबसूरत एस्ट्रोलॉजर सैयद हैदर जाफरी साहब, जो एक नाम नहीं एक ब्रांड है। अब तो हमारे नाजरीन भी इनकी वीडियो का बहुत बेचैनी से इंतज़ार करते हैं और इनकी रिसर्च भी बहुत यूनिक होती हैं। और आज की जो रिसर्च है वो बड़ी पुरसरार है और इनकी बड़ी मेहनत है। और आज का टॉपिक का आगाज़ करते हैं, सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल चाल है सर? ठीक, अल्लाह का बेइंतहा करम है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से। ऑनर्ड सर, आप मेरे भाई हैं, आपके लिए हमेशा हाजिर, आपसे तो इधर उधर नहीं होता मैं। अच्छा सर, आपने बताया कि जादू जो है वो क्या चीज़ है, उसकी कितनी इकसाम है और वो किन को लगता है और कैसे लग जाता है? देखिए अदीम भाई, ये जादू का जो टॉपिक है ना, ये सबसे ज्यादा मिसयूज्ड एंड मिसअंडरस्टूड टॉपिक है। यानी लोग जादू का नाम लेके लोगों से पैसे बटोरते हैं, चीजें करते हैं। वो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ जादू हो गया, ਉਹਦਾ इंज इलाज करना है, ਉਹਦਾ उंज इलाज करना है। हाँ जी। तो मैंने सोचा कि चलो, मैं कोई ज़्यादा लायक आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन चलें इसके ऊपर बात करते हैं। ये जादू होता क्या है कि जी जादू हो गया तो जादू को किलो, गज़ों, मीटरों में होता है। कोई इतने किलोमीटर जादू हो गया, इतने किलो जादू हो गया, इतने मतलब यार्ड का जादू हो गया, इतने फुट का जादू हो गया, तो ये तो नहीं होता ना जी। हाँ सर। जादू बेसिकली एक एनर्जी है। अच्छा, ये भी समझी? एनर्जी, कायनात पूरी एनर्जी के ऊपर चलती है, पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी, एनर्जी है। जादू जो है ये आपके ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स के ऊपर इम्पैक्ट करता है। इसको साइंटिफिकली समझिए। मतलब बहुत सारे लोगों की बड़ी कहानी है, जो इंज होता है, इंज होता है। ठीक है, रिसालत माब की एक हदीस में रिसालत माब ने कहा था, इन्ना सहर हक़, सहर हक है, जो जादू है वो हकीकत है, बस साहिरुन काफिर, जादू करने वाला काफिर है। बिल्कुल ऐसे। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार खत्मी मर्तबत ने ये बड़ी सराहत से बयान किया है कि जो भी साहिर है वो काफिर है। बिल्कुल ठीक है। वो उसका सबसे पहले, अगर कोई इंसान ये सोचता है ना कि मैं किसी पे जादू कर दूं या जादू हुआ है तो जादू का तोड़ जादू से करा लूं, तो सबसे पहला काम जो होता है ना, उसके अपने ईमान का सार कट जाता है, दीन से सबसे पहले खारिज होता है। जादू करने वाला तो इज्जत दे रहा है, तो जो उसका तोड़ करना चाहता जो जादू का तोड़, देखिए अंधेरे का तोड़ अंधेरा है, नहीं, अंधेरे का तोड़ रोशनी है। रोशनी। और जब अल्लाह कुरान पाक में बड़ा वाज़े कह रहा है कि वल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, और अल्लाह ही है जो जमीन और आसमान का नूर है। जादू बहुत बड़ी एनर्जी है। देखें, आपको मैं एक चीज आसानी से समझाता हूँ। आप किसी बहुत ऊंची दीवार पे खड़े, एक एज पे खड़े हैं, एकदम एक लाइट का बहुत बड़ा स्प्लैश पड़ता है आपको, आप एकदम तजब्जुब में आते हैं, ऐसे जाते हैं तो आप गिर जाते हैं। बस जादू का इतना ही काम है। अच्छा, थोड़ा सा इसको, मतलब बहुत सारे लोगों को शायद ये अजीब लगे, लेकिन बात ऐसे ही है। जादू ने आपको धक्का नहीं देना, जादू ने आपको जो है ना वो आके लगना नहीं है, जैसे गोली लगती है या ईंट लगती है या रोड़ा लगता है। जादू आपको ऐसे आके नहीं लगता। जादू क्या करता है, वो आपके ब्रेन न्यूरॉन्स एंड हार्ट न्यूरॉन से इंटरेक्ट करता है, एकदम से जैसी
स्प्लैश जैसी कंडीशन होती है, आपकी सोचें माउफ हो जाती हैं, आपको सोच समझ नहीं आ रही होती, आपके दिमाग जो है ना आपके रिफ्लेक्सेस काम करना बंद कर देते हैं, और उस दौरान आप गलत फैसले करते हैं तो गिर जाते हैं। ये है जादू। मतलब आपकी समझ बूझ खत्म हो जाती है, ब्रेन न्यूरॉन्स खत्म इसलिए होती है कि आपके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होती। एक कंप्यूटर है जी, उसके ऊपर एंटीवायरस शील्ड इंस्टॉल नहीं है, तो जब उसके ऊपर एंटीवायरस शील्ड इंस्टॉल नहीं है, कोई भी वायरस कभी भी कहीं से आ जाएगा, अटैक कर देगा। ठीक है। इसी तरह अगर इंसान की एंटीवायरस शील्ड जिसे हम ऑरा कहते हैं वो काम नहीं करती। ऑरा क्या है? ऑरा बिल्कुल सिमिलर है इम्यूनिटी से। जिस तरह इम्यूनिटी आपकी मजबूत है तो कोई बीमारी का जरासीम आपको बीमार नहीं कर सकता, वो उसको ऑटोमेटिकली केटर करती है और बीमारी के जरासीम को मार देती है। इसी तरह इंसान के गिर्द, हर इंसान के गिर्द, चाहे वो अल्लाह को मानता या नहीं मानता, अल्लाह ने उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई हुई है। वो मकनातीसी हिसार बनाया हुआ है जो उसको नेगेटिविटी से, जादू से, टूने से, नजर से बचाता है। जब आपका ऑरा डाउन हो जाता है किसी भी वजह से, बाद औक़ात इंसान नेगेटिविटी में चला जाता है तो ऑरा डाउन हो जाता है, बाद औक़ात इंसान की कोई बात अल्लाह को नापसंद होती है तो ऑरा डाउन हो जाता है, बाद औक़ात जादू की वजह से भी ऑरा डाउन हो जाता है क्योंकि बार बार जादू हो रहा होता है और ऑरा उससे लड़ते कमजोर हो जाता है। अब इसी तरह ऑरा कमजोर क्यों होता है कि ऑरा को कांस्टेंट एनर्जी नहीं मिल रही होती। यानी गाड़ी को आप स्टार्ट कर लें, इंजन स्टार्ट ना करें, मतलब सिर्फ उसका स्विच लगा के तो लाइटें जला लें, बाकी काम करते हैं तो थोड़ी देर बाद बैटरी डाउन हो जाएगी। इंसान अगर अल्लाह से कांटेक्ट में है ना, इंसान का अल्लाह से राब्ता है, तो ऑरा उसका इंटैक्ट रहेगा। ये जादू शादू टूना झूना उसके ऊपर असर ही नहीं करेगा। आप अल्लाह से जुड़े हुए हैं, आपको जादू असर नहीं करता। अब इस जिम्न में बहुत सारे लोग एक बड़ी बात कह देते हैं, मेरा तो दिल डरता है वो बात सोचते हुए भी। में वो बात आ रही है, मैं बड़ा डरता हूँ जी। सरवर अंबिया सरकार खत्मी मर्तबा सरकार के ऊपर भी कहा जाता है कि जी जादू हो गया था, वो दो औरतें तो सर कायनात की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो सरवर अंबिया के ऊपर हावी हो सके। बिल्कुल, कायनात की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो खालिक के नूर पे हावी हो सके। ये सिर्फ इस वजह से, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा, लेकिन समझिए मैं सिर्फ इस वजह से कि लोगों को दिखाया जा सके कि जादू का इम्पैक्ट क्या होता है। बिल्कुल। और जिनका नाम शिफा हो, जिनके नाम लेने से कायनात का हर जादू टूटता हो, उनके ऊपर हो गया। मेरा ईमान तो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार। अल्लाह के महबूब है, जिनका नाम लेने से आपको शिफा मिलती है, वो खुद बीमार कैसे होते हैं? नहीं हो सकते। वो अपने ऊपर बीमारी को तारी करते हैं खुद अपनी मर्जी से कि लोगों को दिखाया जा सके। जादूगर हक, किसी की जुर्रत नहीं है कि हाथ डाल ले। बिल्कुल ऐसे। मैं इस बात पे ईमान की हद तक इस बात पे यकीन रखता हूं कि रिसालत माब सरकार खत्मी मर्तबत से बड़ी कायनात में कोई जात ना है, ना हो सकती है, ना होगी। वो कायनात में वाहिद एक जात है, वही है, उन्हीं के लिए कायनात बनी। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक का ताज सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे है। अब उन्हीं के उसवा में हर चीज का इलाज है। ठीक है, बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जरा थोड़ा सा इसको ना सराहत से बयान कर दूं। इसको फटाफट भी मुकम्मल कर सकता हूं, कोई मसला नहीं है। बड़ा मजा आ रहा है। सरकार खत्मी मर्तबा सरवर अंबिया के नाम से अगर आपका जादू खत्म होता है तो उनके ऊपर नहीं हो सकता। अब आगे चलते हैं जी कि जी ये जादू जो है ये हो जाता है। ठीक है, होता इसलिए है कि आपका ऑरा डाउन है, आप अल्लाह के साथ उस तरह जुड़े हुए नहीं है, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है जो इसको रेजिस्ट कर सके। अच्छा, ये भी होता है कि जब ऑरा डाउन होता है तो बाद औक़ात आपके ऊपर जादू नहीं होता, किसी और पे किसी और ने किया होता है, उसका असर आप पे आ जाता है। किसी और को किसी और की नजर लगी होती है, उसका असर आप पे आ जाता है। अब बहुत लोग जब कैलकुलेट करते हो ताड़े ते जादू है जी, ताड़े ते इंज हो गया, ताड़े ते इंज हो गया। ये असल बात ये है कि अपने आप को अल्लाह के साथ कांटेक्ट में रखें।
अब आ जाते हैं, जब आपने किसी चीज का इलाज करना है तो उसकी बीमारी की वजह तो जाननी होगी ना। यानी डॉक्टर ने अगर आपको कोई दवाई देनी है तो उसको ये तो पता होगा ना कि कौन सी बीमारी के सिम्टम्स क्या होते हैं और कौन सी बीमारी किस वजह से होती है, तो ही दवाई दे पाएगा। जी बिल्कुल, रिसर्च है, तालीम, ठीक है। इल्म। इसी तरह जब हम जादू की इकसाम की बात करते हैं ना, तो जादू के बारे में कुरान पाक में है कि 2 फरिश्ते आसमान से जादू लेके आए थे। अच्छा, हारूत और मारूत की बात करते हैं, ठीक। बाबुल के कुएं में आज भी वो कैद है। अच्छा। और उनसे एक औरत ने, जोहरा नाम की औरत ने, वो जादू सीखा और जो है वो फिर उसके बाद वो अमर हो गई। अच्छा। वो जो वीनस है या जोहरा है, उसके बारे में बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये जो रेड प्लैनेट, ये जो वीनस जिसकी हम बात करते हैं, अच्छा, ये वही है, ये वही जोहरा। इसके बारे में कुछ लोगों का ख्याल है। ठीक। जादू के ऊपर जो सबसे अच्छी, सबसे बड़ी, सबसे मुस्तनद किताब दुनिया में जो है वो लिखी गई है, दैट इज हिस्ट्री ऑफ गोल्डन रूह। हिस्ट्री ऑफ गोल्डन रूह का एक उर्दू तर्जमा है शाखे जर्री और एक उसका तर्जमा है जादू की तारीख। ये दोनों किताबें उसी एक किताब का तर्जमा है जो हिस्ट्री, जिसे अब गोल्डन रूह कहते हैं। उस किताब में ये जिक्र है, उस किताब में डियानाज लेक का भी जिक्र है। उसमें डियाना, कुछ लोगों का ख्याल है वो वीनस है, कुछ लोगों का ख्याल है उसका नाम डियाना है, जो अच्छा। दुनिया की सबसे पहली मैजिशियन औरत थी। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि न्यूयॉर्क हार्बर पे जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, दैट इज एक्चुअली जो है वो डियाना का मुजस्समा। तो ये तो मोहब्बत की देवी भी कहते हैं ना, मोहब्बत की देवी, बिल्कुल मोहब्बत की देवी। सर जादू भी तो सिर चढ़ के बोल रहा है, तो इश्क भी तो सिर चढ़ के बोल रहा है। तो एक बड़ा जबरदस्त शेर सुना रहे सर वो फिर सही हो, तुम्हें जब कभी बैठा होता, मेरी पंजाबी की शायरी है, मैं जरा ये बात टॉपिक इधर उधर हो जाएगा, मैं इसको इससे इसको बहुत कंप्लीट करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। वो जो मोहब्बत की बात थी ना, इससे सर वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वो मोहब्बत अल्लाह की तरफ से बड़ी कमाल की चीज है और ये नेमत है, और ये कायनात भी आउट ऑफ लव है। बिल्कुल है। वारिस शाह ने यही कहा था ना कि अव्वल हमद खुदा दा विरद कीजे, कीता इश्क सू जग दा मूल मियां। पहला आप है रब ने इश्क कीता ते माशूक है नबी रसूल मियां। तो ये अल्लाह ने ये कायनात भी आउट ऑफ लव बनाई है। सरवरे अंबिया सरकार खत्मी मर्तबत की मोहब्बत में ये कायनात का सारा निजाम रचा अल्लाह ने। वो इसीलिए तो लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक का ताज पहनाया सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बादशाह कौनैन को। बात फिर इधर उधर हो जाएगी जी। मैं इस टॉपिक को, ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को ना एम्बिग्यूटीज हैं और बहुत सारे लोगों की दुकानें चलती हैं इसके ऊपर। वो ताड़े तो जादू हो गया जी, इन्ने आंडे थे, इन्ना गोश्त थे ना, कख करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि जादू कौन सा है, किस तरह किया गया है, उसकी चीजें क्या है, उसको कैसे तोड़ना। फिर उसके बाद एक ब्रैकेट समझ लें कि जादू किसी भी किस्म का कोई भी है, उसका इलाज अल्लाह की कुर्बत है, अल्लाह के नजदीक हो जाएंगे, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, उसकी मुख्तलिफ, जैसे बुखार की मुख्तलिफ दवाइयां होती हैं। डेंगू में अगर आप पैनाडोल के अलावा कोई और दवाई खाएंगे, वही दवाई है जो बुखार को ठीक करती है, लेकिन इस बुखार को खराब कर देगी। बिल्कुल ऐसा, ठीक है। हर एक चीज का एक अपने उसका एक तरीका इलाज है। जादू की 3 मेजर किस्में हैं, मंत्र, जंतर, तंत्र। मंत्र सप्लिकेशंस, पढ़ाई करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, पढ़ के जैसे कुछ लोगों का ख्याल है कि कुरान पाक की उल्टी पढ़ाई करते हैं, तो जाहिर सी बात है एनर्जी है। एनर्जी क्यों कुरान पाक की इतनी नेगेटिव असर करती है उल्टा करने से? एक मोटर है, 1 हॉर्स पावर की समझ लें, 1 हॉर्स पावर की मोटर है और वो 100 आरपीएम पे क्लॉकवाइज घूम रही है। जब वो 100 आरपीएम पे क्लॉकवाइज घूम रही है, अगर उसकी तारें सर्किट बदल देंगे तो वो 100 आरपीएम पे ही और 1 हॉर्स पावर की ही रहेगी, लेकिन घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज। यानी जो ताकत पॉजिटिविटी पैदा कर रही है, जितने स्ट्रेंथ के साथ पैदा कर रही है, उसको आप उल्टा यूज करेंगे तो उतनी ही ताकत के साथ वो नेगेटिविटी प्रोड्यूस करेगी। बिल्कुल ऐसे। इसलिए ये इंतहाई खतरनाक है, इसलिए ये मना किया जाता है कि कभी
इसकी कोशिश मत करना, इसको करने की कोशिश मत करना। ईमान से भी जाओगे, किरदार से भी जाओगे और दुनिया में बदनसीब हो जाओगे। उसके मुख्तलिफ मंत्र हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं, मुख्तलिफ किताबों से। ये जो कहा जाता है ना, चटागांव में एक उन्होंने बंगाल के काले जादू का एक, जिस तरह उनका एक मरकज है, उस मरकज में होता क्या है, बेसिकली उसकी जो कहानियां मशहूर है, मैंने जो किताबों में पढ़ा तो थोड़ा सा मुझे आइडिया है। मालिक इस सारी नहूसत से दूर ही रखे तो बेहतर है, पाक रसूल अल्लाह अपनी पनाह में रखे। वहां पे कुआं है जी, उस कुएं में 30 सीढ़ियां हैं। वो कहते हैं कि आप 30 सीढ़ियां उतर जाएं और 30 सीढ़ियां चढ़ के वापस आ जाएं, आप जादूगर होंगे। उन 30 सीढ़ियों को उतरते उतरते आपके साथ क्या होगा और 30 सीढ़ियां चढ़ते हुए आपके साथ क्या होगा। तो कहा जाता है कि उसमें जितनी मजहबी किताबें हैं, खासतौर पे उन 30 सीढ़ियों में कुरान पाक के 30 सिपारे उन्होंने दफन किए हुए, उनके ऊपर पैर रखते रखते आप आगे से गुजर जाएंगे, आपके अंदर से पॉजिटिविटी खत्म हो जाएगी, नेगेटिविटी आ जाएगी। जैसे एक कहानी है कि वो जब नूह अलैहिस्सलाम का तूफान आया था तो उस वक्त भी लोगों में बहुत सारा जादू था। एक कहानी है कि वो औरत जो थी जिसके तंदूर में से जो है वो तूफान उठा था, अच्छा, उसको ये किसी ने, शैतान ने आके कहा था कि तू जो है वो दोबारा जवान होना चाहती, बुढ़िया थी, दोबारा जवान होना चाहती है, तू तंदुरुस्त होना चाहती है, तो इसी तंदूर में तू जो है वो पेशाब कर जिसमें तू रोटियां लगाती है। तो कहते हैं कि उसने जब वो किया तो उसने देखा कि उसके जिस्म से सफेद रंग की कोई चीज निकल के जमीन में चली गई और जमीन से काले रंग की कोई चीज निकल के उसके अंदर आ गई। उसके बाद उसी के तनूर से तूफान शुरू हुआ जिसने पूरी दुनिया गर्क कर दी। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके अंदर आपके ईमान का गला काटती हैं, आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाती हैं। ये जो लाइट जल रही है, इसको जलाने के लिए तो मीटर कनेक्शन, वापडा, ग्रिड स्टेशन, पूरा सर्किट चाहिए, पूरा सिस्टम। बंद करने के लिए बटन ऑफ हो जाए, तार कट जाए, लाइट खराब हो जाए, कुछ भी किसी भी तरह बंद की जा सकती है। इसी तरह किसी भी तरह आपको नेगेटिविटी में ले जाया जा सकता है। सेप्लिकेशन, मंत्र। अब आ जाते हैं जंतर। जंतर क्या है? जो नॉन लिविंग चीजों से जादू होता है। अच्छा। जैसे मसर, माश, अच्छा, मिर्चें, नींबू, मुख्तलिफ चीजों की पढ़ाई करके अंडे जैसे फेंक देते हैं, नॉन लिविंग चीजें। अच्छा, उनसे जो जादू होता है वो इससे ज्यादा खतरनाक होता है, वो मंत्र से बहुत ज्यादा खतरनाक। जंतर जैसे उसको कहते हैं जंतर। उससे भी ज्यादा, जो सबसे ज्यादा खतरनाक जादू होता है वो है तंत्र। तंत्र जो है ना वो बहुत खतरनाक है। वो लिविंग चीजों से होता है। अच्छा। जैसे उल्लू के खून से, गधे के गोश्त से, गधे के पेशाब से, मुख्तलिफ चीजों, नेगेटिव चीजों से। और उस तंत्र में सबसे ज्यादा खतरनाक जो है वो है अघोरीज, मैन ईटर्स। सबसे ज्यादा खतरनाक वो है। अच्छा। दुनिया का सबसे बड़ा जादू उनके पास है, वो मैन ईटर्स। आपने शायद ये सुनी होगी खबर कि ये मुल्तान और इस तरफ वाली साइड के ऊपर किसी गांव में एक बंदा था जो कब्रें निकाल के मुर्दे खाता था, मुर्दों का गोश्त खाता था। हाँ, अघोरीज, मैन ईटर्स। ये लोग लाशें खाते हैं और नंगे रहते हैं, आग जलाई होती है, खासतौर पे वो मतलब फुजले वगैरह को जला के आग बनाते हैं। अच्छा। वो जो तंत्र है ना वो सबसे खतरनाक है, उसको तोड़ना सबसे मुश्किल होता है। तो वो कैसे, मतलब नूर कुरान पाक, नूर अल्लाह, तोड़ उसका सिर्फ अल्लाह है, कुरान पाक। लेकिन सबसे पहले आपको ये गैस करना पड़ता है कि ये किस वजह से है, फिर ही आप उसकी दवाई दे देंगे क्या है क्या। वो लोग ये जो है ना अघोरीज, जो मैन ईटर्स हैं, गूगल पे जाके सर्च की दीजिएगा अघोरीज क्या है। अघोरीज जो है वो बेसिकली लाशों के साथ जुड़े होते हैं, वो स्पिरिट्स के साथ, ह्यूमन स्पिरिट्स। कभी आपने ये देखा होगा कि कभी कभी पुरानी कब्रें जिनके ऊपर कोई नहीं जाता, उनके ऊपर ऐसे ही किसी ने चाकू गाड़ा होता है। पुराने गांव के, अभी तो शहरों के कब्रिस्तान में भी एक होता है कि कहीं कोई किसी ऐसी कब्र पे जिसपे कोई नहीं जाता, वहां पे किसी ने चाकू गाड़ा होता है। वो चाकू इसलिए गाड़ा होता है कि वो उनकी स्पिरिट्स को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। इंसान के अंदर जो रूहें हैं, मतलब एक रूह तो इंसानी है ना जो ऊपर से आती है, ऊपर चली जाती है,
बाकी जिन जुस्सों का जिक्र है, कलब, रूह, सिरी, खफी, अखफा, ना, नफ्स, इसके अलावा रूह के कई जुस्से हैं, जैसे रूह नबाती, हैवानी और रूह इंसानी। रूह इंसानी ऊपर आती है, ऊपर चली जाती है, इल्लीन से आती है, सिजीन से आती है, ऊपर चली जाती है। तो वो जो बाकी रूहें होती हैं वो में जाती है ना, रूह इंसानी ऊपर चली जाती है। ठीक है। वो जो इंसान के जुस्से होते हैं ना, कब्र में भी तो किसी से हिसाब किताब करना, रूह ऊपर चलेगी तो कब्र में हिसाब किताब कौन देगा? ठीक हो गया। वो जो रूहें कब्र में होती हैं, जो नेक, अच्छा, अगर इंसान अल्लाह से जुड़ा हुआ है तो उसकी कब्र फैज देती है, जैसे औलिया अल्लाह के मज़ारात, कुशादा हो जाती है। ठीक है। और इसी तरह जो अगर अल्लाह से जुड़ा हुआ नहीं था तो फिर उसकी कब्र जो है उसके ऊपर अजाब नाजिल होता है। तो जिनकी कब्रों के ऊपर ऐसी कुछ चीजें होती हैं उनको काबू करना सबसे ज्यादा आसान होता है। वो फिर उनकी जो स्पिरिट्स होती हैं उनके साथ ईवल स्पिरिट्स, बाइबल में भी है ना कि ईसा अलैहिस्सलाम बदरूहें निकाला करते थे। तो अगर बदरूहें इतनी ताकतवर हैं तो नोबल स्पिरिट्स वो क्या कर सकती हैं? वो आपको फैज नहीं दे सकती। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं इसके ऊपर, जो बड़ी खूबसूरत एक किताब है, अगर आपकी जिंदगी में कभी टाइम मिले तो उसको पढ़िएगा, कैरो की अनबिलीवेबल ट्रूथ्स। बहुत शानदार किताब है, अनबिलीवेबल ट्रूथ्स, जरूर पढ़िएगा। उसमें उसने बताया हुआ है, पामिस्ट्री बड़ी मशहूर है ना। पामिस्ट्री तो उसकी है ही है, लेकिन उसकी जो रिसर्च थी ना जिस हवाले से, वो उसका एक जिंदगी का एक और डायमेंशन है, उसकी मैजिक के ऊपर और इसके ऊपर बड़ी रिसर्च थी। उससे अच्छा मैंने राइटर नहीं पढ़ा अपनी जिंदगी में। तो वो पढ़िएगा, आपको जादू की समझ आ जाएगी। बात लंबी हो गई काफी सारी, लेकिन ये है कि मतलब इस वक्त, और बाकी अब इसके इलाज की बात कर लें तो इलाज एक ही है, वो अपने आप को अल्लाह से जोड़ें। अब जिस किस्म का जादू होता है उसी के हिसाब से फिर कुरान पाक को कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें से इसको कैसे करना है, कौन सी चीज से इसको, इसके ऊपर एनर्जी किस तरह कैलकुलेट कर जो है, इसकी एनर्जी जो है वो किस तरफ जो है उसका रुख है, और कुरान पाक की कौन सी सूरत जो है वो इसको तोड़ कर सकती है। वैसे जादू का जो सबसे बड़ा तोड़ है वो सूरह बकरा मानी जाती है। सूरह बकरा जो है वो उससे बड़ा तोड़ कोई नहीं है। सूरह फजर भी इसी ज़मन में है, सूरह असर भी इसी ज़मन में है, सूरह अल बुरूज भी इसी ज़मन में है, सूरह फजर भी इसी ज़मन में है, सूरह लैल भी इसी ज़मन में है। वो मुख्तलिफ डायमेंशंस के मुताबिक उसको, उसकी तादाद को चेक करने के बाद बताते हैं। वरना बाकी रह गया कि जादू की कहानी हवा बहुत बड़ा बनाया हुआ है, बाबे कमा रहे हैं तो जी तोड़े तो जादू है, कुछ भी नहीं होता। और जरा सा डाउन होता है, कुछ भी नहीं होता। इन्ने पैसे दे दियो जी, इन्ने बकरे। तो एक चीज जिंदगी में याद रखिए, मैं 20-25 साल हो गए हैं मैं इनसे खेलता बड़ा हुआ हूँ। ये मोकल शौकल ना बकरे खाते ने ते ना इन्होंने कोई चीज चाहिए होंगी है, वो बाबे ही खाते ने। इसलिए अपने आप को अल्लाह के करीब कर लें। मेरे समेत किसी की जरूरत ही नहीं है आपको पूछने की, और मुझसे भी ना पूछें। अपने आप की सुने, अपने अंदर की सुने, बात करें अल्लाह से। जरूरत ही नहीं रहेगी, मेरी भी जरूरत नहीं रहेगी। अल्लाह से बातें करें, अल्लाह भी आपको जवाब देगा। क्यों नहीं देता? अल्लाह कहता नहीं है कि जो पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। अल्लाह कहता है तो सुने और मजबूत हो, बस सुने और समझे। लेकिन शाह साहब किसी नेक आदमी के पास बैठ कर देखें ना, अब आपके पास बैठे हैं, को अच्छी सीख मिली है। मैं तो कोई मेरे नाजार आदमी हूँ सर, मेरी ना चीज की वजह से लाखों लोग जो आपको देखेंगे उनको भी। सर बात ये है कि अपने आप को अल्लाह के करीब कर लें। ये जादू आपका कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि जी आप ऐसी बातें करते हैं। सर बिल्कुल ऐसी ही बात है। बिल्कुल अंधेरा इतना तगड़ा नहीं होता कि रोशनी की आंखों में आंखें डाल के खड़ा हो जाए। हल्की सी वो अंधेरे का एक हवा ही होता है कि अरे की है। असल में अनसीन का खौफ है। अगर आपको अनसीन का खौफ है कि कोई चीज निकल आएगी, कुछ भी निकल आएगी, तो अल्लाह भी गायब है। अपने दिल में उसका कोई तकवा पैदा कर लें। और ये मैंने बार बार एक बात करता हूं कि ईमान की बुनियाद वो हदीस है सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें आपने फरमाया है कि अगर तुम्हें इस बात का यकीन हो जाए कि अल्लाह तुम्हारे साथ है तो इस बात से बेखबर हो जाओ कि कौन कौन तुम्हारे मुखालिफ है। अल्लाह आपके साथ है ना, तो फिर आप के मुखालिफ हालात हैं, फिर आपके मुखालिफ कुछ भी है, कख नहीं को कर सकता, जो मर्जी हो जाए। कोई भी मुश्किल आए
अल्लाह के ऊपर छोड़ के एक साइड पे हो जाए, देखिए अल्लाह मियाँ क्या करते सर दवाई तो खानी पड़ती है ना, दवाई जरूर है, ये नहीं है कि जी अगर आपको कोई बीमारी है तो अल्लाह पे छोड़ दे, उसकी दवाई अल्लाह ने बनाई हुई है, ये सारा कुछ, ये जितना सिस्टम है ये सारा अल्लाह का बनाया, एनर्जी भी अल्लाह की बनाई हुई है, उसको यूटिलाइज करें ना, Utilize. उसके साथ जुड़े, उसको अपने ये इस्तेमाल करें। वही ना, अल्लाह की तरफ अगर हो जाएंगे तो फिर किसी चीज़ की जरूरत कुछ भी नहीं, कख भी नहीं। नहीं। नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त रिसर्च थी, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और आपको हमारा चैनल पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब भी किया जाए। शाह साहब का अपना भी एक चैनल है, उसमें भी जाकर उनकी आप देखा करें रिसर्च, और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसके साथ ही टॉपिक का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।